हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज। कोविड-19 की दूसरी लहर लोगों पर बहुत भारी पड़ रही है। वायरस के चलते प्रदेश भर में विद्यालय बंद है, जिसके चलते शिक्षा से वंचित हो रहे बच्चे समाज की मुख्य धारा से बिछड़ते जा रहे हैं। सबसे खराब बात स्थिति वंचित समुदाय के परिवारों की बच्चों की है। कहीं कहीं तो बच्चे बाल श्रम और कई तरह के शोषण के शिकार भी हो रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों से भी वंचित समुदाय के कुछ उत्साही युवा अपने बस्तियों में सीमित संसाधनों की शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। ऐसे ही प्रयागराज की मेजा खास की मुसहर बस्ती के एक अर्जुन अतिवंचित समुदाय में पैदा हुए अर्जुन RBS डिग्री कॉलेज मेजा में BSc कर रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप से सरकार ने प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद कर दिया। इनकी बस्ती के बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ बड़ों के साथ मजदूरी करने जाने लगे तो कुछ गलत संगत में पढ़कर बर्बाद हो रहे थे। यह बात अर्जुन को बहुत खली। उन्होंने बस्ती के बच्चों को इकट्ठा कर सुबह शाम पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में 8 से 10 बच्चे ही पढ़ने आते थे। फिर उन्होंने उनके अभिभावकों को समझाया, उनको बच्चों की शिक्षा के महत्व में प्रति जागरूक किया। क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक संस्था प्रगति, ग्राम उद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान ने भी सहयोग किया। धीरे धीरे पाठशाला में बस्ती के सभी बच्चे आने लगे। पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने चलने लगी। वह अर्जुन की पाठशाला से मुसहर बस्ती के अलावा आसपास की बस्तियों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। कक्षा 1 से 8 हाई स्कूल तक की सभी बच्चों की शिक्षा यहाँ दी जाती है। घने पेड़ की छांव में पूरी तरह से अनौपचारिक रूप से चलने वाली पाठशाला में लड़के लड़कियां समान रूप से शिक्षा लेते हैं। इस पाठशाला में ना तो किसी से कोई फीस ली जाती और ना ही अन्य कोई सहयोग। अर्जुन को प्रोत्साहित करने वाली संस्था PGS के जिला समन्वयक सूबेदार सिंह ने बताया कि प्रयागराज में वंचित समुदाय के अन्य बस्तियों में भी बच्चों की शिक्षा के लिए इसी तरह से प्रयास किया जा रहा है। संस्था की अध्यक्ष ज्योति सिंह ने कहा कि अपनी बस्तियों में बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करने वाले ये युवा समाज के लिए उदाहरण है। संस्था उनको हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता प्रदीप विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। ये जो संस्था चल रहा है सारी चीज़ें, ये आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा उद्देश्य क्या, मेरे इससे बहुत सारे लोग इस जुड़े हैं PGS में। इन सब का उद्देश्य है कि बच्चों से मजदूरी न कराए, मतलब कोई चाइल्ड लेबर न हो, कोई बंधुआपन न हो, किसी का शोषण न हो और भयमुक्त समाज हो, सबका बराबर का विकास का अवसर मिले। इसी के लिए तमाम तरह का काम होता है कि बच्चों की पढ़ाई को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, उनके आजीविका को लेके, सरकारी योजनाओं से जोड़ने को लेके, ये तमाम सारे काम हो रहे हैं। और जिसके लिए हमारा अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, फिर उनके साथ में कमेटी ऑर्गेनाइज़र हैं, फिर जिस कमेटी में काम कर रहे हैं उस कमेटी के ओपिनियन लीडर हैं। हम लोगों का काम आदिवासी वनवासियों के बीच में है, इस नाते कि ये समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं। आज भी मुसहरों की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। हम इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको इनका हक दिलाने के लिए और सरकार की योजनाओं से जोड़कर इनका किस तरह विकास हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कौन सी संस्था चल रही है, क्या नाम है उस संस्था का? संस्था का नाम है प्रगति ग्राम उद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान, PGS हम लोग शार्ट में बोलते हैं। और उसके लिए गांव-गांव जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, फिर समूहों का गुच्छा बनाया गया है, फिर इनका फेडरेशन बनाया गया है। तो जो भी समस्या होती है वही फेडरेशन ही लीड करता है। ओपिनियन लीडर हैं उनके बीच के समुदाय के, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। आपका परिचय? सूबेदार सिंह नाम मेरा, मैं PGS का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। गाँव कौन सा है? गाँव कौन सा है? प्रयागराज में। ये जो आप लॉकडाउन में निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बाहर से कंप्लीट की है। हरियाणा के फरीदाबाद में मैं रहता था और वहाँ पे मैंने अपनी स्कूल स्टडी कंप्लीट की। और जब मैं अपने यहाँ पे गांव में आया और मैंने देखा कि मेरे कम्युनिटी के लोग कितनी दयनीय दशा में हैं
तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी सहायता की है। अगर हम नहीं करेंगे तो और उनकी मदद करने के लिए कौन आएगा। और हमारी कम्युनिटी से कोई भी लोग पढ़ने लिखने में आगे नहीं है, वो मजदूरी करते हैं और बहुत कठिन परिश्रम करके तब जाके पैसे कमाते हैं। फिर मैंने सोचा कि हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं और मैंने इनको लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को जो फीस नहीं दे सकते हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है या दयनीय है, उन लोगों की मदद की और वो बच्चे पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। और जिन बच्चों को कुछ नहीं आता था वो भी सीख रहे हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि आज हम जितनी दयनीय स्थिति में हैं, पढ़ाई करें, एजुकेशन लें, जिसके थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा सिस्टम है जो हम लोग को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकता है। और मैं यही चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी का हर एक बच्चा एजुकेशन प्राप्त करे। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन है और मैं मेजा खास गाँव में रहता हूँ। आपको जो ये पढ़ा रहे हैं निःशुल्क, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में भी और किसी को पढ़ाने में भी। और ये जो पढ़ा रहे हैं, जो नहीं आता वो भी बताते हैं और कहते हैं कि जितनी बार जो ना आए वो दोबारा पूछ लो। तो कब से आप पढ़ रही हैं इनके पास? 1 साल हो रहे हैं। तो स्कूल जाती हैं या नहीं? नहीं, जब से लॉकडाउन लग गया है ना तब से नहीं जाते। फिर कहाँ पढ़ाई करती हैं? यहीं पर कोचिंग आते हैं पढ़ने। अच्छा, तो आपको कैसा अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ। क्या नाम? साक्षी कुशवाहा।